पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्राइन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जैसा कि हमें पता था फर्टिलाइजेशन में देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में भी क्या हो रहा था, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था जहाँ पे दो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई मिल रही थी एंड तीन यहाँ पे सेल थी एंड तीन यहाँ पे सेल थी, इसमें से एक एग सेल थी। तो जब पोलन ग्रेन आ रहा था, पोलन ग्रेन जब यहाँ पे पोलन ट्यूब बना रहा था, तो पोलन ट्यूब से दो मेल गैमीट पोलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइज कर रहे थे, पहला एग पे एंड देन दूसरा पोलन न्यूक्लियाई पे। तो यहाँ पे बन रहा था थ्री थ्री एन स्टेज। तो यही जो सेल है इसी को बोलते हैं थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सो इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीईसी। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, जो कि फूड रिजर्व का काम करता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे जाइगोट डेवलपमेंट की। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होगा, ये जो थ्री एन और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी रैपिडली और यहाँ पे बनाएगी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। अब ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है ये क्या रहेगा, ये एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। ये क्या रहेगा, लिक्विड और लाइक फ्लूइड रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि कोकोनट में होता है, जैसा हम देखते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है एम्ब्रायो की डेवलपमेंट से पहले बन जाएगा, क्योंकि एम्ब्रायो को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, एंडोस्पर्मिक टिश्यू ये उसको एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला है बेसिकली, आगे जाके हम बात करेंगे तो। सो इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियर रहती है, जब इसमें से मेल गैमीट फ्यूज होता है तो ये थ्री एन स्टेज सेल बनती है, थ्री एन स्टेज। अब ये जो थ्री एन स्टेज है इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। यही बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली डिवीजन करती है, देन उससे बनता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू। अब ये भी जो एंडोस्पर्म रहता है, या तो इसमें सेल ये जो सेल है इसमें जब डिवाइड होता है, ये सेल वॉल से भी सर्कल रह सकती है, जैसे कि वाइट पोर्शन रहता है कोकोनट में, वाइट पोर्शन जो रहता है ना कोकोनट में, तो वो जो सेल है वो क्या है, सेल वॉल उनके ऊपर डेवलप हो गई है। और जिन एंडोस्पर्मिक सेल में और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जिन सेल में फर्दर डिवाइड होती है, उन सेल में अगर सेल वॉल नहीं है तब वो लिक्विड जैसा रहेगी। और जैसा हम देख सकते हैं कोकोनट में, कोकोनट वाटर, सो इट्स एंडो लिक्विड एंडोस्पर्मिक सेल विदाउट सेल वॉल। राइट। सो यहाँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। एंडोस्पर्म बेसिकली डेवलप होगा प्री एंडोस्पर्मिक सेल से, जो कि थ्री एन स्टेज में होती है। वो बहुत जल्दी जल्दी रैपिड डिवीजन करके एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाती है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह बिहेव करती है। तो ये था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं जो सीड है हमारा, उसको हम एंडोस्पर्म के बेसिस पे किस टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जिसको हम एलुमिनस सीड भी बोल देते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो फ्रूट में रिटेन रहता है, जैसे कि कोकोनट हो गया और वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया। इनमें क्या रहता है, एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, एंडोस्पर्म रिटेन रहेगा। जैसे हम कोकोनट देखते हैं तो उसमें भी हमें पल्प वाइट वाइट जो रहेगा ना, वो रिटेन रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर दिया जाता है। तो एंडोस्पर्म उन उन सीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्यूमिनस सीड, जैसे कि हो गया पी, ग्राउंडनट, बीन और प्लाइट। तो ये सब क्या होगा, नॉन एल्यूमिनस सीड। इनमें क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर लिया जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रायो रहेगा वो सारा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा, इसी वजह से ये जो सीड है वो कैसे रहेंगे, नॉन एल्यूमिनस और वी कैन से दैट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसके बाद थर्ड टाइप होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या रहेंगे, यहाँ पे जो न्यू सेल रहता है, न्यू सेल्स क्या हो जाएगा, ये जो सेल रहती हैं एम्ब्रायो सेट में, जिससे कि मेगा स्पोर बनता है, फिर देन ये जो सेल बनती है, ये जो न्यू सेल है वो पर्सिस्ट रहती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। उस टाइप की सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। सो इसमें क्या रहता है, न्यू सेलस इज परसिस्ट
न्यू सेलस पर्सिस्ट रहेगा, जैसे कि ब्लैक ब्लैक पेपर और बीट और कॉफ़ी में होता है। सो दिस इज अ पेरिस्पर्म। एंड इसके बाद आते हैं हम एम्ब्रायो डेवलपमेंट पे। सो एम्ब्रायो का कैसे डेवलपमेंट होगा, तो ये जो जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा, तो एग सेल के साथ जब मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है तब हमारा एम्ब्रायो बनता है। क्या बनेगा? एम्ब्रायो। तो ये जो एम्ब्रायो है ये बनता है एग सेल से। अब यहाँ ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे कि एग सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट अ माइक्रोपाइलर एंड। इससे जायगोट कहाँ, जायगोट और एम्ब्रायो कहाँ पे बनेगा? ये भी प्रेजेंट रहेगा माइक्रोपाइलर एंड पे। दिस इज अ सिंपल और बेसिक थिंग। अब जब एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद ही एम्ब्रायो बनेगा ना। तो यहाँ पे वही पॉइंट लगा, तो वन सब एंडोस्पर्म इज फॉर्म embryo development stars whose phases are quite similar in monocot and dicot। तो क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म जब बन जाएगा, तो जैसे इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को पहले पढ़ा था कि एंडोस्पर्म पहले बन जाएगा और ये एक फूड मटेरियल की तरह काम करेगा एम्ब्रायो के लिए। जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाएगा देन ये जो जायगोट है वो डेवलप होने लगेगा एम्ब्रायो में। अब इसकी भी अलग अलग स्टेज होती है। ये जो स्टेजेस है, ये जो फेजेस है, वो मोनोकॉट और डायकॉट में सेम रहते हैं। अब क्या क्या स्टेज रहेंगे? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट। जायगोट से ये बनेगा प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो से बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रायो, देन हार्ट शेप एम्ब्रायो, देन मेच्योर एम्ब्रायो। तो लास्ट स्टेज रहेगी मेच्योर एम्ब्रायो। अब नेक्स्ट थिंग क्या है? सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड बेसिकली होता क्या है? सीड फाइनल प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये होता क्या है? इट्स अ फर्टिलाइज ओव्यूल। तो हमने देखा था ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था। ये क्या है? ये ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था उसका स्ट्रक्चर। तो ये जो जब फाइनल स्टेज में होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या क्या रहेगा? एक और जब एक सीड पूरी तरह से मैच्योर होकर बन जाता है तो इसमें क्या क्या रहेगा? तो अ सीड कंसिस्ट सीड कोट, कॉटिलिडॉन एंड एम्ब्रायनल एक्सेस। बेसिकली ये क्या हुआ? सीड कोट जो आउटर कवरिंग है, कॉटिलिडॉन्स रिजर्व फूड मटेरियल जैसे कि एंडोस्पर्म, जब उसमें मतलब सीड जर्मिनेशन करेगा तो उस टाइम के लिए फूड रिजर्व रहता है। तो ये उसको बोलते हैं कॉटिलिडॉन। अब कॉटिलिडॉन के बेस पे सीड भी दो टाइप हो सकता है। इट कुड बी मोनोकॉट और एंड इट कुड बी अ डाइकॉट। इसको हम आगे देखने वाले हैं। जैसे ही सीड मेच्योर होता है इट बिकम ड्राई। जैसे जैसे सीड जो है वो मेच्योर हो जाएगा, वो क्या होगा? ड्राई हो जाएगा। ड्राई मतलब कि उसमें वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो आप केवल 10 to 15% ही मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो बाय मास। Due to this, seed metabolism slows down and it enters dormancy। क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक इनएक्टिवेट स्टेट में पहुंच जाएगा जिसको बोलते हैं डॉर्मेंसी स्टेट। तो दिस इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में देखने वाली क्या बात है? तो ये है मोनोकॉट का। तो मोनोकॉट में बेसिकली क्या होता है? एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होगा, एक ही जगह पे क्या होगा? फूड रिजर्व होगा। और इसमें बात कर सकते हैं ये कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल बेसिकली वो स्ट्रक्चर जहाँ से ये आगे जाके प्लीम्यूल और आगे जाके सूट वाला स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और इसमें प्रेजेंट रहेगा सूट मेरिस्टेम एंड रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट होता है जहाँ पे रूट रूट डेवलप हुई। तो रेडिकल से रूट डेवलप होगी। दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ मोनोकॉट। सो इट इज अ डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड। इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस कैसी रहेगी? कुछ इस तरीके से एम्ब्रियोनिक एक्सिस रहती है। सॉरी। तो दिस इज अ मोनोकॉट एम्ब्रायो स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे डाइकोटिलिडॉन्स की। देख सकते हैं इसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहेगा, लाइक दिस। तो दिस इज अ मोनोकॉट, सिंगल कॉट रहेगा, सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट बोलते हैं। तो दिस इज अ मोनोकॉट और एंड दिस इज अ डाइकॉट। डाइकॉट क्यों बोला है? क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है वो। एंड इसमें भी क्या क्या पार्ट रहते हैं? सो इधर प्रेजेंट रहता है अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब कि यहाँ से लिम्यूल वाला पार्ट बनेगा एंड दिस इज अ रेडिकल। तो रेडिकल से बनेगा फर्दर रूट वाला पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। देखा था एम्ब्रायो कैसे बन रहा था कि जो हमारी एक्स सेल थी वो जायगोट, जायगोट से फिर प्रो एम्ब्रायो से ग्लोबुलर एम्ब्रायो के हार्ट से एम्ब्रायो, देन
मेच्योर एम्ब्रायो, मेच्योर एम्ब्रायो कैसा दिखेगा हमें, मोनोकॉट में कुछ ऐसा दिखेगा, डाइकॉट में कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब आते हैं हम थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मोनोकॉट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो ग्रासेस, मेज और कॉर्न। और डाइकोटिलिडॉन का क्या हो जाएगा, डाइकोट जैसे पी वगैरह, तो ये सब क्या हो जाएगा, डाइकोटिलिडॉन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है सीड होने के, क्यों एक प्लांट सीड को प्रोड्यूस करेगा। तो तब तो सीड जर्मिनेशन क्या डिपेंड करता है वाटर की रिक्वायरमेंट पे, अगर वाटर रिक्वायर्ड होगा तभी सीड जर्मिनेशन करेगा, तो ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कि प्लांट तभी ग्रो करे जब वहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए उस सीड को। सो सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन वाटर, हेंस इट कांट जर्मिनेट इन द ड्राई प्लेस एंड कैन बी स्टोर एट अ ड्राई प्लेसेस। तो ड्राई आप क्योंकि उसको जर्मिनेशन के लिए क्या है, वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये कहीं भी जर्मिनेट नहीं हो जाएगा, ये सूखी जगह पे जर्मिनेट हो गया जहाँ पे सर्वाइवल के चांस ही नहीं है, तो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होगा। ये केवल वहाँ पे जर्मिनेट होगा जब उस प्रॉपर उस जगह पे sufficient amount of water present है। So this is the advantage of seed, and seed can be dispersed to new places। और seed क्या हो सकता है, नई जगह पे फैल सकता है और अदर एरिया में कॉलोनाइज हो सकता है। अब नहीं होता ऐसा, सीड डिस्पर्स नहीं होता, मतलब कि प्लांट के नीचे हो जाता तो वो एक बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्पिटिटिव प्लेस बन जाता है कि एक ही छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारी सीड ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है सर्वाइवल के लिए। तो एक सीड एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि ये बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। देन इसके बाद सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, सीड क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, न्यू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि जो सीड रहते हैं वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा हमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को दिखाई देंगे। अब इसके बाद सीड हैव स्टोर फूड टू नरिश सीडलिंग टिल द टाइम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट इन यंग प्लांट। जो यंग एम्ब्रायो रहता है उसमें फूड स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कॉटिलिडॉन्स में न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं, जो यंग प्लांट रहेगा वो थोड़ा अमाउंट उसको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करेंगे तब तक कि वो फोटोसिंथेसिस ना स्टार्ट कर दे। एंड लास्ट पॉइंट, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट यंग एम्ब्रायो। तो जो सीड रहते हैं उनमें हार्ड कोट भी रहता है जिससे कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रायो को। सीड कैन बी स्टोर एंड कैन बी यूज टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। तो अब इसी वजह से हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं और उनको नेक्स्ट ईयर एज अ क्रॉप के फॉर्म में यू ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ सीड। इसके बाद प्रो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, फूड का डेवलपमेंट। तो फूड किसे डेवलप होता है, इट डेवलप फ्रॉम ओवरी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी मेक्स द फ्रूट। तो ओवरी वॉल जो रहेगी वो क्या बनाएगी, वो बना देंगे फ्रूट की वॉल जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। इन द मोस्ट प्लांट फूड डेवलप फ्रॉम द ओवरी ओनली, दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। तो जो जितने भी ज़्यादातर प्लांट रहते हैं उनमें से ओवरी से ही फूड डेवलपमेंट होता है और उन्हीं फूड को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। बट कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि अदर देन ओवरी वो फूड को डेवलप कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उन फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। In a few plants like apple, the fruit develop from the part other than the ovary. So एप्पल में क्या होता है, एप्पल में क्या होता है, थैलमस जो रहता है, थैलमस क्या करता है, एप्पल को मतलब जो फ्रूट रहता है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या है, एक टाइप का फॉल्स फ्रूट है। तो एप्पल में, कैसे में और स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, फ्रूट फॉल्स फ्रूट है। क्यों फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होते, ये अदर ओवरी के अलावा और किसी पार्ट से डेवलप हो रहे होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बेसिकली ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो तो उनमें सीड का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होगा। बेसिकली दे आर द सीडलेस प्लांट और सीडलेस फ्रूट, राइट। तो पार्थेनोकार्पिक बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट, और उस फ्रूट को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना।
नेक्स्ट थिंग इज द एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस में क्या होता है, जैसे कि हमने पार्थेनोकार्पिक में पढ़ा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया। एपोमिक्सिस में क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन गया, फ्रूट नहीं बनाया था। ठीक है, तो आज इधर क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन गया, तो इट इज अ स्पेशल वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें ये मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इसमें ये सीड बना रहा है, वो भी बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन के। इसमें क्या होता है, जो मेगा स्पोर रहता है, मेगा स्पोर जो एग सेल को डेवलप करता है, तो इसी में माइटोसिस हो जाता है, मियोसिस नहीं, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस में तो सेम रहता है डीएनए का, तो ये क्या बना देगा, एग सेल बना देगा, टू एन जो है रहेगी ना, एग सेल बना देगी। यही एग सेल आगे जाके सीड में डेवलप हो जाएगी। इसी टाइप को बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। तो apomixis, in the apomixis 2N, nega spore mother cell directly make an egg cell by mitosis, which then give rise to embryo directly without fertilization that further makes seed. So this is a simple thing. Apomixis में क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा। वो एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो वाली सेल कहाँ से आएगी, वो आएगी मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर 2N कंडीशन में रहता है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, वो बनाएगा एम्ब्रायो, डायरेक्टली ये बना देगा एग, जैसे एग और मतलब मेल और फीमेल गैमेट जैसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्ट एग का डेवलपमेंट होगा मेगा स्पोर मदर सेल से, राइट। इसके बाद लास्ट थिंग, इट इज अ पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी में क्या होगा, इट इज अ फिनोमेना वेयर टू और मोर एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग। केवल एक ओव्यूल, मतलब सिंगल ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायो हो जाए, जैसे कि हम सिट्रस, मतलब कि नींबू वगैरह के प्लांट में कुछ होता है, और कुछ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक ही एम्ब्रायो में बहुत सारे, सॉरी, एक ही ओव्यूल में बहुत सारे, लाइक एम्ब्रायो हमारे पास हो गए, एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायो, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रायो। जैसे हम नाम से ही पढ़ सकते हैं, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रा मतलब एम्ब्रायो। After the fertilization, zygote after the fertilization or development become the embryo. So polyembryo is a condition when the where the two or more embryo develop from a single fertilized egg. सिंगल फर्टिलाइज और एग और जाइगोट से बहुत सा, लाइक ट्विंस, जैसे कि ह्यूमन में होता है ट्विन, तो ऐसे ही क्या होगा, एक सिंगल फर्टिलाइज एग से दो, या मतलब एक या एक से, सॉरी, एक तो बनेगा ही, बट जब एक से ज़्यादा बनेंगे तब उस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रायोनी कह देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।